हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक पुरानी पिक्चर थी जिसका एक गाना मुझे याद आ रहा है। पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है। कि मैं वही, दर्पण वही, राम जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया। दोस्तों, अभी एक पिक्चर आई है धुरंधर। उसका एक किरदार है जिसकी वजह से वो पिक्चर चल गई, अक्षय खन्ना। अब जरा सोचिए कि अक्षय खन्ना को हम कितने लोग जानते थे। अगर जानते भी थे तो ही वॉज ए टोटल निगलेक्ट। एक पिक्चर औरंगजेब में भी उन्होंने कुछ किरदार अपना दिखाया था, लेकिन इस पिक्चर से वो छा गया बंदा। अब जरा सोचिए कि क्यों छा गया। सिर्फ इसलिए कि उसका किरदार पसंद आया, लोग देखते चले गए। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, क्वांटम फिजिक्स का, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। उसको मोटा मोटा यूँ समझें कि लाइट जो है वेव की तरह से बिहेव करती है कि पार्टिकल की तरह से। जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे ही ऑब्जर्व किया तो अगर वेव जैसा बिहेव कर रही थी तो पार्टिकल जैसा करने लगती है। यानी कि जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट पड़ता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वो निर्जीव हैं कि सजीव हैं, इस पे बहस चल रही है। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, मगर इतना तो सच है कि ऑब्जर्वेशन से उनके चरित्र पर प्रभाव पड़ जाता है, उनकी पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ जाता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे फिल्म में जाएं। जरा सोचें कि बिग बी वॉज वर्किंग इन सेल्स, ही वॉज ए सेल्समैन। तो अगर वो अपना कैरियर सेल्समैन का रखे होते तो कितने लोग जानते और वो कहाँ पहुँचते। ज़्यादा से ज़्यादा जनरल मैनेजर हो जाते सेल्स में। लेकिन आज उनका किरदार क्या हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने उन्हें देखा। यही चीज़ राजनीति शास्त्र पे भी लागू होती है। मैं एक ऐसे नेता का नाम नहीं लूँगा, कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पिछले चुनावों में बिजली घर को वो बिजली का कारखाना बोल रहे थे, यानी कि पावर प्लांट को बिजली का वर्कशॉप बता रहे थे। अरे भाई, बिजली कोई मैन्युफैक्चर तो होती नहीं ना। कारखाना का मतलब जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है। ये उनकी शब्दावली थी, लेकिन लोगों ने उनको पसंद किया। आज वो कहाँ पहुँच गए। उसी तरह से तमाम नेताओं के उदाहरण हैं। अगर आप देखें तो वो हो सकता है कि आईक्यू के लेवल में वो इडियट्स कहे जा सकते हों, लेकिन एक्सेल कर रहे हैं, दुनिया पे राज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब जरा सोचें कि नारायण मूर्ति जी अगर नौकरी में जाते तो कितने लोग उन्हें जानते। हो सकता है कि वो आईएएस भी हो जाते। फिर भी क्या ये किरदार उनका सामने आता कि जहाँ वो अपना मकान बना लेते, अपना जो है गाड़ी खरीद लेते, आज की तारीख में उनकी वजह से कितने लोगों के मकान बन गए होंगे, कितने लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी होंगी, ये आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो प्रतिभा का प्रस्फुटन और उसका विकास तभी होगा जब वो प्रतिभा समाज के सामने परोसी जाए। अगर जितनी दायरा है आपका, कम दायरे में परोसेंगे तो कम आगे बढ़ेंगे, बड़े दायरे में परोसेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। अब जरा इसको जरा अप्लाई करते हैं सोशल मीडिया पे, देख लीजिए एक से एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिन्हें कुछ नहीं आता है, फिर भी वो वायरल हैं। और वायरल होने पे उनकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आता है, उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, इसको आप देखें। अगर आप
मैं तो अभी प्लांट्स पे प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने कुछ एक्सॉटिक प्लांट्स लगाए और मैंने ये देखा, पिछले 6 महीने का मेरा जो ऑब्जर्वेशन वो ये बताता है कि जिन प्लांट्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान से देखा उनकी ग्रोथ बेहतर हो गई, छोड़ दिया तो जस के तस रह गए। तो इसलिए मेरा संदेश ये है कि बजाय इसके कि नौकरी की तलाश करके अपना दायरा सीमित करने के, अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, समाज में जीवन शैली में लोगों के बदलाव लाने के लिए कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, तो उस पर प्रयास करके उसको आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि आप आगे निकल जाएं। थैंक यू।